हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर टाइम केसेस। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे DOLB एंट्रेंस के बारे में, कैसे क्रैक करें। और आज मेरे साथ है निशांत उपाध्याय, जिन्होंने 2 बार DOLB एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, निकाला है। तो जानेंगे कि उनकी क्या थी स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी और कैसे 2 बार निकाला उन्होंने। रदर कि उन्होंने एडमिशन तो लिया नहीं, अब उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने क्यों एडमिशन नहीं लिया। तो निशांत, वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सुमित, थैंक यू। तो निशांत, पहला आपसे ये सवाल है मेरा कि जैसे ही स्टूडेंट फाइनल ईयर में आता है या DU LLB की जब बात आती है एंट्रेंस की तैयारी करने की, तो क्या उसको कई बार स्टूडेंट की कैरी आती है कि फाइनल ईयर में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो क्या लास्ट के 6 महीने में करनी चाहिए? तो कौन सा सही टाइम रहता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पेपर थोड़े अच्छे आने लगे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? एक्चुअली मैंने 2019 में पहला पेपर दिया था DU LLB का, जब मैं पास आउट हुआ था किरोड़ीमल कॉलेज से। BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस में था मैं। तो एक्चुअली उन दिनों मैं प्रिपरेशन करता था। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि मैं केवल लास्ट के 6 महीने में प्रिपेयर करके निकाला है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन पहले से भी करता था। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, अमेंडमेंट्स की बात हो गई, और जो कमिटी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, लाइक हिंदू पढ़ता था मैं, तो करंट अफेयर्स और GK और GS में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। रही बात उसमें रीजनिंग, जो कि लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग जो इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि लीगल रीजनिंग के पार्ट्स में देख रहा हूँ सेक्शन बढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं। और रही बात मैथमेटिक्स की, जो कि क्वांट्स में आते हैं, तो उस समय मेरे टाइम पे 2019 और 20 दोनों में मैंने दिया था। तो 19 में आई गेस 82 या 85 के आसपास रैंक थी मेरी, जो सीरियल नंबर बोलते हैं एक्चुअली उसमें। और 2020 में आई गेस 120 के पार चली गई थी रैंक, अच्छी नहीं थी उसमें। तो बेसिकली मैंने उस टाइम जो फोकस किया था वो GSG के तो मेरा था ही तैयार, क्योंकि मैं बताया जैसे कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और मैथ्स के लिए लास्ट के मैंने 1 महीने के में प्रैक्टिस किया था। कुछ क्वेश्चंस पेपर होते हैं जो उनके पास्ट ईयर, वो प्रैक्टिस कर लेना। क्लैट के कुछ क्वेश्चन पेपर लगा लेना उसमें, क्योंकि लीगल रीजनिंग क्लैट में अच्छे आते थे, तो उसके क्वेश्चंस लगा लेना। फिर जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेना। टू द कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जैक्टली आ जाते हैं, लाइक कि विच अमेंडमेंट या विच कमिटी मैच द फॉलोइंग कमिटी, ऐसे टाइप क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली आए थे हमारे टाइम पे। तो उनको एक्चुअली कुछ कमिटियों के नाम, जो इंपॉर्टेंट कमिटी हैं उनके नाम याद कर लो, और मैथ्स में थोड़े से प्रैक्टिस कर लो। और रही बात लॉजिकल रीजनिंग में, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, फिर आपका पजल हो गया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप देख के जाओ, सीरीज वाले क्वेश्चंस देख के जाओ। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको मतलब टू द पॉइंट आते हैं और डायरेक्ट आप उसको हिट कर सकते हैं, अगर आप पहले से भी पढ़ के गए हो तो। ये मेरी कुछ स्ट्रेटजी रही है। लास्ट के 2 महीने में मैंने इन सब पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, और बाकी का तो मैं पहले से प्रिपेयर करता भी था। और लीगल रीजनिंग पे ध्यान दो, क्योंकि आजकल तो लीगल रीजनिंग बढ़ भी रहा है। तो मेरे ख्याल से यही था। तो मतलब लास्ट के 2 मंथ में मतलब आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाई। तो क्या मतलब सोर्सेज, अगर सोर्सेज की बात करें तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि कौन से सोर्सेज को फॉलो करें, क्योंकि आज के टाइम मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स हो, लीगल की बुक्स हो, या फिर GK वाला सेक्शन हो। तो कि आपने कौन सा सोर्स फॉलो किया था, और क्या आपका मतलब कुछ ऐसा पेपर 2 बार जैसा कि आपने निकाला, तो कुछ ऐसा ट्रेंड या पैटर्न दिखा आपको एग्जाम में कि उस सेक्शन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं? हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कमिटी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आपको पहले से तैयार रखना ही होगा, इसके क्वेश्चंस करके जाने होंगे। रिट से हमेशा तीन से चार क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और रिट से मुझे लगता है इस बार भी क्वेश्चन जरूर आएगा, तो रिट को बिल्कुल ना छोड़े। और रही बात ट्रेंड पैटर्न्स की, तो ये था। और रही बात अगर मैं कहूँ कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया या मेरे सोर्सेज क्या थे, तो बेसिकली सुमित के भी कुछ पुराने नोट्स थे, उनको मैंने फॉलो भी किया है, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, तो वैसे मैंने इससे डायरेक्ट नोट्स ले भी लिया था। और सिंगल की एक बुक आती है जिसमें पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस होते हैं, लगभग आई थिंक 15-20 साल के पेपर होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको लगा जाओ आप, और उसमें देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और फिर यूनिवर्सल की एक काफ़ी मोटी बुक आती है जिसमें सब कुछ होता है, लाइक GS GK और सारी चीज़ें होती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और आपके लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, सब कुछ होता है। तो अगर कुछ ना किसी को कुछ नहीं लेना है, तो डिफरेंट सोर्सेज के बजाय केवल एक सोर्स वही फॉलो करे, तो वो भी बेटर है। ओके। और अब बात करें कि
एक बार जब एग्ज़ाम में मतलब हार्डली जैसे अभी कि 1 मंथ बाद एग्ज़ाम होने वाला है, अभी डेट आई नहीं पर एक्सपेक्टेड है कि शायद अगस्त फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा, और अभी चल रहा है जुलाई फर्स्ट वीक ख़त्म हुआ है जस्ट। तो ये जो टाइम पीरियड बचा है अराउंड 30 to 40 डेज, तो इसमें क्या कहेंगे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए दोनों के लिए? एक स्टूडेंट होंगे जो जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे अराउंड 10 मंथ्स और 12 मंथ्स, और एक दूसरे स्टूडेंट होंगे जो जस्ट अभी मतलब मे बी शायद 1-2 महीना ही हुआ होगा या कहीं से क्रैश कोर्स किए होंगे। तो दोनों की अलग स्ट्रेटजी होगी। बिल्कुल। तो क्या उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जो 2 महीने प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने आप को ऐसा ना समझे कि मेरे से नहीं होगा या मैं 2 महीने में क्या कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 2 महीने भी बहुत सफिशियंट है। और रही बात कि अभी एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा, मे भी अगस्त में हो जाए या जुलाई के एंड में हो, लेकिन निकालना आसान है, टफ नहीं है DULLB। अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो और बेसिकली मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट देख लो। वैसे मैथ्स तो काफ़ी रिड्यूस हो रहा है, लीगल रीजनिंग के कुछ पार्ट्स बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें आप फॉलो करो। और रीजनिंग मैथ्स में क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपके अगर लगाया आपने तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ता है मैथ साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, लेकिन अदर आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन वो अगर कुछ 8-10 दिन प्रैक्टिस करे, लाइक जो जैसे सीरीज के क्वेश्चन है वो आएंगे ही आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन वो आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे इन टॉपिकों पे कम से कम 10-12 क्वेश्चंस तो लगा ही लो आप, मतलब कम से कम 10-12 क्वेश्चंस। तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप सॉल्व करने बैठोगे, जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होंगे तो आपसे फटाफट लगता जाएगा। तो एटलीस्ट ये जो मेजर टॉपिक है लाइक ब्लड रिलेशन, सीरीज के क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट, इसके क्वांट और लीगल लॉजिकल रीजनिंग के इसके क्वेश्चंस कर जाओ, जो मेजर टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपके 100% श्योर हो जाएंगे। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट आर्टिकल्स देख जाओ कि किस आर्टिकल में क्या क्या है, वो भी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है अभी डीप पढ़ने का, तो डायरेक्ट आप आर्टिकल्स देखो। फंडामेंटल राइट्स को आप रट जाओ कि किस सेक्शन में क्या है, किस आर्टिकल में क्या है। सब आर्टिकल्स भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 16 के अंदर सब आर्टिकल्स हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। मे भी इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि रिजर्वेशन की बात आती है, डोमिसाइल रिजर्वेशन की अभी हरियाणा में बात आई थी, तो मे भी पूछा सकता है। स्वर्ण सिंह कमेटी हो गई और सरकारिया कमीशन हो गया, तो ये सब जो मेजर कमीशन और कमेटी की बात आती है, तो इसको भी आप मतलब टू द पॉइंट देख जाओ डायरेक्ट। रिट में हो गया तो 5 रिट है, इसमें से कौन प्राइवेट रिट है, कौन पब्लिक रिट है, तो ये सब मेजर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इनको आप देख जाओ। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैंडमस और प्रोहिबिशन, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको मतलब गेन कर जाएगा, डायरेक्ट हिट करता है ये क्वेश्चंस। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहले देखे थे, तो इसीलिए मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे भी थे। ओके। तो अब अगर बात करें, ये सेक्शन तो हो गया कि लीगल सेक्शन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इसका मटेरियल तो मिल जाता है। इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा वो रहता है कि स्टूडेंट कई बार उतना ध्यान देते नहीं है या उन्हें पता नहीं होता कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो उसके लिए कैसे उसको कवर करें उस पार्ट को? तो इंग्लिश के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो पहले से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। अगर नहीं पढ़ रहा है तो भी कोई बहुत बर्डन की बात नहीं है। इंग्लिश में आप कॉम्प्रिहेंशन देखो, जैसे कोई एक मार्केट से कोई भी किताब उठा लो, ठीक है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन हो आपका, तो उसमें क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना कैसे है। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस देखो पहले, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो और फिर उसके फाइंड आउट करो कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे आजकल कॉम्प्रिहेंशन में वो 12th और 11th लेवल का कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है कि मतलब आपने क्वेश्चन देखा और उसके वर्ड्स की मैच कराया और वहाँ से फाइंड आउट कर लिया आंसर। आपको इसमें थोड़ा सा मीनिंग्स भी देखना होता है। तो आप थोड़ा सा उसको बैठ के टाइम दो। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कह दूँ कि एक दिन में ही हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप पर डे आप 10 कॉम्प्रिहेंशन लगाओ। तो ऐसे क्या होगा, 10 दिन में आप 100 कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। तो 50 से 60 कॉम्प्रिहेंशन इनफ होता है आपके लिए इंग्लिश के लिए बेटर करने के लिए, क्योंकि 1 से 2 कॉम्प्रिहेंशन आ ही जाता है लीगल उसमें। और बाकी ग्रामर का सेक्शन है जैसे आर्टिकल और ये सब। तो ग्रामर में जैसे क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं लाइक ग्राम आर्टिकल से आ जाते हैं और उसके बाद ग्रामर के सेक्शन से मतलब ऐसा कुछ उसमें तो सिलेबस तो दे नहीं रखा। हाँ। तो ये होता है कि कुछ क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम पैसेज, कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन उसके भी आ जैसे जाते हैं। उतना बर्डन नहीं लेना होता है, क्योंकि इंग्लिश के वैसे भी पार्ट रिड्यूस हो रहे हैं, लीगल रीजनिंग और इसके जीएस वगैरह के पोर्शन काफ़ी बढ़ भी रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश में अगर वोकेब्स आपके अच्छे हैं तो बेहतर है, आपके लिए एक गेन है। नहीं है तो अब वो टाइम नहीं है कि आप वोकेब्स बैठ के आप रटो और आप किताबें ले आओ। मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल आप छोड़ दो उसे, कोई टेंशन मत लो। कई बार ऐसे होते हैं वोकेब्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में, तो वो आपको हिट कर जाएगा कभी कभी। वहाँ पे आप अगर थोड़ा सा उस चीज़ को रीगेन करने की कोशिश करोगे एग्जाम में, तो इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, आप कोई वोकैब्स की बुक नहीं लेनी है मेरे ख्याल से। ग्रामर के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे रीअरेंजिंग होता है, ठीक है,
जैसे S1 S2 S3 करके ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, उनको बताते हैं कि रीअरेंज करके एक होल पैसेज या Jumbled होल, हाँ, sentences। तो वो बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ, तो उसके आप प्रैक्टिस कर लो। बेसिकली वो बहुत ईजी होता है, तो उसमें आप गेन कर सकते हो। फिर जो आपके हुए एरर फाइंडिंग्स, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लो कि कहाँ पंक्चुएशन एरर होता है, कहाँ बेसिकली आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है, या जो है वर्ड मिस्टेक्स होता है, तो उसको आप उसके 10-12 क्वेश्चंस या मतलब 10-12 सेट लगा दो तो काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। आपको बिल्कुल वो नहीं करना है कि अब ये सिलेबस है तो मैंने पहले वो कैप्स उठाया, फिर मैंने पंक्चुएशन उठाया, फिर मैंने ग्राम, अब वो टाइम नहीं है, तो बेसिकली उतना चाहिए भी नहीं होता है, तो आप वो करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, थैंक यू सो मच निशांत, आपने इतना टाइम दिया और मेरे को लगता है कि आपका 2 बार आपने क्रैक किया, तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो इस बार जो एस्पिरेंट जो DLLB के 2022 में अपियर हो रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।